मैंने एक माह में मिनिमम 3,000 2500 से 3,000 ली। हमें ज़्यादातर तो सैलरी एक हफ्ते के अंदर भी दे देते थे। ठीक है, हफ्ते का काम किया हफ्ते में दे दी। ठीक है, अगर 15 दिन का काम किया 15 दिन। गाँव के कारोबार आपने कौन सा शुरू करना है? आपने सबसे पहले कारोबार भाई हैं हवेली रेस्टोरेंट के ओनर हैं। ठीक है, उन्होंने 1 साल बाद रेस्टोरेंट बनाया, लेकिन अब उनका माशाल्लाह रेस्टोरेंट में इतना काम है क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी इस वक्त रोमानिया में कौन सा काम कर रहे हैं और कौन से काम की इस वक्त रोमानिया के अंदर डिमांड है। एक तो कंस्ट्रक्शन का काम है जिसके ऊपर इस वक्त वीज़ा मिल रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि असल में ग्राउंड द फ्लोर वहाँ पे हकीकत क्या है कि पाकिस्तानी जाके क्या काम करते हैं। अहमद भाई बताने वाले हैं कि इन्होंने जाके वहाँ पे क्या काम किया और क्या इसी काम का वीज़ा था और वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी क्या काम कर रहे थे। अहमद बताइएगा कि जब आप पहुँचे, आपके मालिक आपको लेके गए वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे कौन सा काम किया। जी, मैंने सबसे पहले जब मेरा मालिक मुझे लेके गया अपनी रहायश में लेके गया, और जब उसने रहायश पे लेके गया तो उसने बोला कि आपने ये काम करना है, सेलर कस्टमर होम ऑर्डर बेसिक। कहते हैं कि आपने डिलीवरी का काम करना है। जी, मैंने कहा वो तो हमें पता है, हमने डिलीवरी का काम करता है। कहते हैं आप जानते हो? मैंने कहा नहीं, जानते नहीं है। उन्होंने बोला कि आप नहीं करोगे काम तो आपको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, डिपोर्ट कर दिया। जी, लेकिन हम पहले दिन गए थे, हम लोग डर गए थे। हमने पता कि हमने बैग पकड़ा और डिलीवरी करने निकल गए। पहला जो हमने अपनी उन्होंने हमें ऐप करके दी बोल्ड, क्या ग्लोबो भी है, उसके बाद ताज भी है, ताज के बाद वो एक ब्रिंगो है। ये डिलीवरी ऐप है, चारों ऐप जो है ना। अब मैं उन्होंने बोला कि आपने कौन सी ऐप चूज़ करनी है। मैंने कहा जी मैंने बोल्ड करनी है। कुछ लोगों ने बोला कि हम ग्लोवो करेंगे, लेकिन मैंने बोल्ड की, हमने ऐप की, हम लोग डिलीवरी करने निकल गए। तो आपको एक बहुत ही फ़नी बात बताऊं कि जब हम डिलीवरी पर निकले ना, तो जो है हमें डिलीवरी आई फर्स्ट। एक्सेप्ट करने के बाद मैं जब चला गया तो मैंने एक रेस्टोरेंट से डिलीवरी उठाई, तो लोकेशन लगाई कि जिसके बाद ड्रॉप करना था। मैं जा रहा हूँ तो मुझे वो ना ड्राप मैं करने लगा, उधर बने होते हैं सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी। लेकिन हमें आई डोंट नो, हमें नहीं था पता कि ये सब क्या है, इस ऐप में क्या चलता है, क्योंकि न्यू थे, हमने चले गए। तो जब हमने उसको ड्रॉप करना था डिलीवरी को, तो हमें ये नहीं थी समझ आ रही इस बिल्डिंग में जाना है कि इस बिल्डिंग में जाना है। स्टार्टिंग में ये चीज़ें हर किसी के साथ हाँ। मसले होते हैं। अच्छा अहमद, ये बताएंगे डिलीवरी का ये काम था, तो आप ये बताएंगे फिर नेक्स्ट इससे आगे डिलीवरी के काम में आपने कितने पैसे कमाए। जी, डिलीवरी का काम जब मैंने 2 दिन किया 3 दिन किया, लेकिन मुझे समझ जब आ गई तो डिलीवरी में बहुत ही पैसा है। अगर किसी ने पैसा रोमानिया में कमाना है या उसने कमाई करनी है, जो पंजाबी दे विच कहंदे ने जिन्हें कमाई करनी है, तो जिन्हें पैसा जो है, पैसा जितना भी कमाना है, लेकिन वो डिलीवरी का काम करें। डिलीवरी का काम एक दिन में मैंने कम मिनिमम कम से कम बनाए हैं 300 250, ये 280 कितने ली होता है, उधर यूरो नहीं चलता। आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये मत सोचें कि रोमानिया में भी यूरो चलता होगा, लेकिन रोमानिया में यूरो नहीं चलता, उधर उनकी अपनी करेंसी है ली, वो उनकी चलती है। वो हम काम करते थे, वो हम 300 250 रुपया कमा लेते थे। तो एक माह का अगर यूरो में बात करें, एक माह का आपने डिलीवरी में कितना कमाया है। जी, मैंने अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने एक माह में मिनिमम 3,000 2500 से 3,000 ली कमाया। तो यूरो कितने बनते हैं। यूरो मिनिमम बनते हैं 600 500 700 यूरो बनता है। यानी ठीक कि है? पाकिस्तानी 1.5 लाख के करीब। हाँ, 1.5 लाख के करीब बन जाता है। अच्छा ये बताएं अहमद कि वहाँ पे इसके अलावा ये डिलीवरी के अलावा और क्या क्या काम है जो ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे हैं। जी, ज़्यादा तो काम उधर है, क्या नाम है, ये टेक्सचर का काम है, ये जो मशीनें बनती है, उसके बाद पैकिंग का काम है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा तो ज़्यादा जो काम है ना उधर सिर्फ डिलीवरी का काम है। नहीं, ज़्यादातर पाकिस्तानी डिलीवरी का काम वहाँ पे कर रहे डिलीवरी हैं। का काम। और जिस जो वीज़ा मिलता है वो डिलीवरी का मिलता है या किसी और काम का मिलता है। अगर आपके वो तो आपके जो क्या नाम है एजेंसी पे डिपेंड करता है, उसने आपको कौन सी कंपनी के साथ करना होता है, रब्ता किससे आपको मिलाना होता है। अगर आपका दिल करे, हाँ, आपने बात करनी होती है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो आपको पहली बात जो जब आप एजेंसी में जाते हैं
वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोस्त को, यार मेरा वीज़ा अप्लाई कर दे, वो बताएगा कि ये वीज़े हैं, आपने चूज़ करना होता है कि ये मैंने डिलीवरी का काम करना है, मैंने क्या नाम है डिलीवरी उसका काम करना है। यानी कि स्टील कहने का फ्रैक्चर कहने का मकसद ये है आप सबके लिए भी है कि जब आपका वर्क परमिट लगता है आपको एक एजेंसी हायर करती है, ठीक है, अब उस एजेंसी की मर्जी है कि वो आपको कौन सा काम देती है। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी कि जो काम आपको पसंद आ जाए या जो काम उनके पास ज़्यादा हो। जी, इंटरव्यू से पहले ही वो आपको बताते हैं कि आपने इंटरव्यू में ये बोलना है, ये इस कंपनी का नाम बोलना है, ये काम बोलना है, यहाँ जॉब करता हूँ, फिर वो ही आपको उधर जाकर रोमानिया में जॉब मिलेगी। ये सब कुछ अब दोस्तों आपके सामने मैंने पेश किया है, और भाई दिल की बहुत मेहरबानी कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, कि बोला कि भाई अहमद मुझे टाइम दें। एक चीज़ बताइएगा अहमद कि घर जो है रहाइश जब आप एजेंसी में जाते हैं उनकी तरफ से होती है, और खाना पीना और बिजली रेंट वगैरह? जी, जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूछा कि प्रोवाइड मी अकोमोडेशन, मैंने बोला कि अकोमोडेशन प्रोवाइड मी कंपनी, ठीक है, कंपनी हमें रैश देगी, खाना भी देगी। लेकिन उधर जाके ऐसा कुछ नहीं हुआ, उधर जाके रैश भी हमारी थी, रोटी भी हमारी थी। अगर हमने दिन में 200, 250 या 300 रुपया कमाया ना, उसमें से उन्होंने जितनी कमीशन सारा कुछ निकाल के ना, जितना भी है 150 रुपया उन्होंने खुद रखना है, ऊपर से ऊपर जितने भी पैसे बनते हैं ना वो आपके होने हैं। एक दिन में चाहे आप 90 रुपये कमा लो, 100 रुपया कमा लो या 150 रुपया कमा लो, हाफ उन्होंने रखने। यहाँ पे एक चीज़ और, जो सैलरी थी वो महीने के बाद मिलती थी या 15 दिन के बाद? जी, वो हमें ज़्यादातर तो सैलरी एक हफ्ते के अंदर भी दे देते थे। हफ्ते का काम किया हफ्ते में दे दी, अगर 15 दिन का काम किया 15 दिन में दे दिया। लेकिन वो पैसे दे देते हैं, ये नहीं कि वो पैसे नहीं देते, पैसे देते हैं। और बैंक अकाउंट खोलते हैं कि नहीं? जी, मैंने तो बैंक अकाउंट खुलवाया था उधर, उसके बाद उन्होंने बोला था मेरा जो अकाउंट बना था ना रोमानिया में, वो यूनी बैंक का था। यूनी बैंक का, ठीक है। और पैसे आप कैसे भेज सकते थे वहाँ से, मतलब बैंक के थ्रू या होंडी के थ्रू? जी, मैंने तो ज़्यादा पैसे जो है ना बैंक के थ्रू भेजे हैं। होंडी के थ्रू अगर मैं भेजता हूँ ना, अगर मैंने 1300 1400 रुपया भेजा है, 1400 में से जो है ना वो 30 रुपये जो होंडी वाली काटते हैं। लेकिन मैंने जब मुझे पता चला मेरा अकाउंट बना, मैंने बैंक के थ्रू घर में पैसे भेजे, तो मेरे मिनिमम 5 रुपये लगे। बहुत कम पैसे लगते हैं अगर आपको उधर बैंक अकाउंट बनता है, और अगर ये होंडी के ज़रिए बेचते हो तो बहुत पैसे कटते हैं। ज़बरदस्त। अहमद, लास्ट पर आप देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, जो दोस्त भी नए आएंगे रोमानिया के अंदर, जिनके वीज़े लग रहे हैं या लगने वाले हैं, वो लोग या वो जो भाई हैं, यंगस्टर्स हैं, क्या यहाँ पे वो वहाँ जाके क्या काम करें, या उनमें से लड़कियां भी आपने कोई देखी हैं पाकिस्तानी वहाँ पे कोई गई हों, वो भी जाके क्या काम कर सकती हैं या क्या करना चाहिए? जी, अभी तक तो फ़िलहाल मैंने पाकिस्तान की उधर कोई लड़की नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा। लेकिन उधर ना जो गैर मुल्की लोग आते हैं ना, रोमानिया में बहुत ही कम स्टे करते हैं। लेकिन जिन्होंने स्टे किया हुआ है ना, तो वो काम करते हैं डिलीवरी का, और डिलीवरी का काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, टीआरसी बना के देता है। जब उनका टीआरसी बनता है वो अपना कारोबार शुरू उधर करे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कारोबार आपने कौन सा शुरू करना है। आपने सबसे पहले कारोबार शुरू करना है रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट का नहीं किया, जैसे कि इधर पाकिस्तान में कोई शॉप बना ली है, जैसे बेकरी वगैरह, अगर ये आप उधर करते हैं ना, उधर ना तो किसी पाकिस्तानी अभी तक कोई शॉप बनाई है और ना अभी तक कोई रेस्टोरेंट बनाया है। जो 1 साल से उधर रह रहे हैं उन्होंने सोचा कि अभी रेस्टोरेंट बनाते हैं। दोस्त ये मेरा उधर का सबसे मशहूर है बुखारेस्ट का रेस्टोरेंट, हवेली रेस्टोरेंट। वो हाँ जी पाकिस्तानी, वो हमारे भाई है आसम भाई हैं, हवेली रेस्टोरेंट के ओनर हैं। उन्होंने 1 साल बाद रेस्टोरेंट बनाया, लेकिन अब उनका माशाल्लाह रेस्टोरेंट में इतना काम है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी है ना वो बाहर से खाना नहीं खाते, उनके रेस्टोरेंट में आते हैं। बंगाली उनके रेस्टोरेंट में आते हैं, उसके बाद इंडियन उसके रेस्टोरेंट में आते हैं। बहुत ही माशाल्लाह उनका काम अच्छा चल रहा है। और उसके बाद है उनकी शॉप जो है उन्होंने तैयार करने के लिए अपना माइंड सोचा हुआ है कि हम ये भी शॉप बनाएं, लेकिन अभी इंशाल्लाह अल्लाह उनके साथ अच्छा करे वो बनाएंगे। आमीन। रोमानिया में भी भाई बहुत कुछ है
जो दोस्त भी देख रहे हैं वीडियो, दुनिया में आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। अगर आप लीगल वे से जाते हैं तो आप वहाँ पे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, और कारोबार के आगे कोई भी चीज़ नहीं है। कारोबार तो हम अपने पाकिस्तान में भी करें तो वहाँ पर भी कामयाब है। आज की इस वीडियो में अहमद भाई ने यही चीज़ बताई है कि रोमानिया में कौन सा काम है और कौन सा काम आप वहाँ आके कर सकते हैं। वेल, इससे आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि अहमद रोमानिया को छोड़ के इटली कैसे पहुँचे और अब मेरे पास बैठे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको, तब तक हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।